हाय फ्रेंड्स, मैं उत्तम शर्मा, ज्योग्राफी टीचर प्रज्ञा आर्ट्स अकेडमी, एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जनसंख्या वितरण। टॉपिक है हमारा जनसंख्या वितरण। टॉपिक को क्लियर करने से पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है? तो हमारा आंसर है कि पृथ्वी पर जनसंख्या के फैलाव को ही जनसंख्या वितरण कहते हैं। अतः इस संपूर्ण पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जो जनसंख्या का फैलाव है, जो जनसंख्या निवास करती है, जो जनसंख्या का वितरण है, वो ही जनसंख्या वितरण कहलाता है। अब बात करते हैं हम विश्व में जनसंख्या की स्थिति। विश्व में जनसंख्या कितनी है, किस देश की जनसंख्या ज़्यादा है, किस देश की जनसंख्या कम है, फिर भारत में किस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो बात करते हैं हम विश्व की जनसंख्या। विश्व की कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या बराबर 714 करोड़। विश्व की कुल जनसंख्या 714 करोड़ के लगभग है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अर्थात जिस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है उनमें सबसे पहला नाम आता है चीन का। जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर विश्व में है चीन, दूसरे स्थान पर आता है भारत, तीसरे स्थान पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर आता है इंडोनेशिया, पांचवें स्थान पर आता है ब्राजील। ये 5 देश जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे ऊपर है। उसमें पहले नंबर पर चीन और दूसरे नंबर पर हमारा देश आता है भारत, जो जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में द्वितीय स्थान पर है। चीन की जनसंख्या 135 करोड़ के लगभग, जबकि हमारी जनसंख्या, भारत देश की जनसंख्या 121 करोड़ सन 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 के अनुसार विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश अर्थात जिस देश की जनसंख्या सबसे कम हो, जहां सबसे कम लोग निवास करते हैं, वो देश है वेटिकन सिटी। कौन सा देश है? वेटिकन सिटी, जहां की जनसंख्या 800 है। अर्थात वहां केवल मात्र 800 लोग ही निवास करते हैं, जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि भारत में 121 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जो विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है। अर्थात भारत में जो जनसंख्या निवास करती है वो विश्व की जनसंख्या के कितनी प्रतिशत है? तो भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ये तो हो गया हमारा विश्व जनसंख्या वितरण। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं भारत की जनसंख्या कुल कितनी है, भारत में किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है। तो बात आती है भारत की कुल जनसंख्या। भारत की कुल जनसंख्या बराबर 121 करोड़। अब भारत में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? जनसंख्या में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तो जनसंख्या में प्रथम स्थान पर राज्य है उत्तर प्रदेश।
कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या 19 करोड़, जिसकी जनसंख्या कितनी है? 19 करोड़। और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम, सिक्किम राज्य की है 6,10,000, 6,10,000। सिक्किम राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब उत्तर प्रदेश के बाद और कौन कौन से राज्य जो जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं? उत्तर प्रदेश के बाद आता है जैसे महाराष्ट्र, ये भी जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरे नंबर पर आता है, पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर आता है, और उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश जो 5वें नंबर पर आता है। ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े 5 राज्य है। उसके बाद हम आगे चले, फिर हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। भारत के कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से बड़े हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर आता है दिल्ली। कौन सा आता है? दिल्ली। दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2,50,00,000 है। दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2,50,00,000 है, जो प्रथम स्थान पर है केंद्र शासित प्रदेशों में। और दिल्ली की विशेषता ये भी है कि दिल्ली पूरे विश्व में ही जनसंख्या की दृष्टि से शहरों में दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली पूरे विश्व में ही शहरों में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर विश्व में शहरों में जनसंख्या की दृष्टि से जापान की राजधानी टोक्यो है, जिसकी जनसंख्या 3,80,00,000 है, जो शहरों में जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में ही जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप, जिसकी जनसंख्या 64,000 के लगभग है। अर्थात लक्षद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 64,000 के करीब मानी गई है। ये 64,000 के करीब है। ये हो गया हमारा जनसंख्या का वितरण। उसके बाद आगे राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो राजस्थान राज्य की जनसंख्या 6,86,00,000। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6,86,00,000 के लगभग है। और भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़। तो भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है? भारत की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है? तो राजस्थान में निवास करती है 5.67%। 5.67% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है पूरे भारत की जनसंख्या की। ये हमारा हुआ जनसंख्या वितरण की स्थिति। अब बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की। तो सबसे पहले क्षेत्रफल में हम देखेंगे विश्व का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम देखेंगे विश्व का क्षेत्रफल। विश्व का क्षेत्रफल कितना है? विश्व का क्षेत्रफल है 510.072 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जिसको यदि हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 19,69,00,000 वर्ग मील। 19,69,00,000 वर्ग मील, ये हमारा विश्व का क्षेत्रफल है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के कौन कौन से देश हैं जो बड़े हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो सबसे पहले स्थान पर आता है रूस। कौन सा आता है? रूस। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा।
दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, तीसरे नंबर पर आता है चीन, चौथे नंबर पर आता है अमेरिका, पांचवें नंबर पर आता है ब्राजील, छठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर आता है भारत। अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। और भारत के बाद जैसे 8वें की बात करें तो 8वें नंबर पर आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश 8वें नंबर पर क्षेत्रफल में है। भारत कौन से स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर। पहले स्थान पर कौन आता है? रूस। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश जैसे रूस हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटे देश में आता है वही वेटिकन सिटी। कौन सा आता है? वेटिकन सिटी, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 0.44 वर्ग किलोमीटर। 0.44 वर्ग किलोमीटर वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में सबसे छोटा देश माना जाता है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, जिसका क्षेत्रफल 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर है? 7वें नंबर पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है। अब क्वेश्चन बन गया यहाँ, विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। कितना प्रतिशत है? 2.4%। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 2.4। अब बात करते हैं विश्व के कुल क्षेत्रफल में रूस का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो रूस का क्षेत्रफल है 12.5%। रूस का क्षेत्रफल कितना है? 12.5%। अब ये हो गया हमारा क्षेत्रफल विश्व की दृष्टिकोण से। अब हम बात करते हैं भारतीय दृष्टिकोण से क्षेत्रफल को। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का हो गया। लेकिन भारत में कौन सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो भारत में क्षेत्रफल में पहले स्थान पर आता है राजस्थान। पहले स्थान पर कौन सा राज्य आता है? राजस्थान। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। सबसे कम क्षेत्रफल भारत में किस राज्य का है? वो है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। गोवा का क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत में सबसे छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। अब हम बात करते हैं कि इस राजस्थान में, या राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तथा राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, वो भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? तो भारत के क्षेत्रफल के है वो 10.41%। अर्थात राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? 10.41%। अब हम करते हैं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य कब बना? राजस्थान क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य है, लेकिन ये प्रथम राज्य बना कब? प्रथम राज्य बना 1 नवंबर सन 2000 को। 1 नवंबर सन 2000। उससे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य था, वो था मध्य प्रदेश। कौन सा था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य था, लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश के टुकड़े होकर के मध्य प्रदेश से अलग राज्य बन गया, और वो है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य अलग राज्य बन गया, और छत्तीसगढ़ के अलग बनते ही राजस्थान 1 नवंबर सन 2000 को क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य बन गया। उसके बाद आगे
क्षेत्रफल के बाद हम देखते हैं कि जनसंख्या वितरण भारत में असमान है। क्या आप इस कथन से सहमत है? हमारा है अगला कि भारत में जनसंख्या वितरण असमान है। क्या आप इस कथन से सहमत है? 3 तर्क दीजिए। भारत में जनसंख्या वितरण असमान है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? 3 तर्क दीजिए। तो हाँ, भारत में जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान है, हम इस कथन से सहमत हैं। हमारे पास इस कथन को सहमत सिद्ध करने के लिए 3 तर्क देने हैं हमें। तो हमारे पास 3 पॉइंट है। पहली बात हम बता रहे हैं कि भारत में 30% क्षेत्रफल पर 50% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, जबकि 70% क्षेत्रफल पर 50% जनसंख्या निवास करती। भारत में 30% क्षेत्रफल पर 50% से अधिक और जबकि 70% क्षेत्रफल पर भी 50% जनसंख्या निवास करती है। दूसरा, भारत के 5 राज्यों में 50% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। भारत के 5 राज्यों में 50% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, जबकि अन्य सभी राज्यों में मिलाकर 50% जनसंख्या निवास करती है। भारत के 5 राज्यों में 50% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, जबकि अन्य सभी राज्यों को मिलाकर 50% जनसंख्या निवास करती है। तीसरा, भारत के एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ जनसंख्या निवास करती है, जबकि सिक्किम राज्य में मात्र 6 लाख लोग निवास करते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान पाया जाता है, अर्थात जनसंख्या का वितरण समान नहीं है, असमान है। क्यों? क्योंकि 30% पर 50% से अधिक, 50% पर 70% पर 50% जनसंख्या, उसके बाद 5 राज्यों में 50% से अधिक, बाकी के बचे हुए सभी राज्यों में 50% जनसंख्या। भारत के एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश में 19 करोड़ जनसंख्या है, जबकि सिक्किम में मात्र 6 लाख लोगों की जनसंख्या निवास करती है। अतः हम कह सकते हैं भारत में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान पाया जाता है। उसके बाद हमारा एक टॉपिक का अंतिम जो पॉइंट है वो ये है कि भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनमें पहला जलवायु, नंबर दूसरा
जल की उपलब्धता। नंबर तीसरा धरातल। नंबर 4 मिट्टी। नंबर 5 खनिज। नंबर 6 औद्योगिकरण। नंबर 7 नगरीकरण। नंबर 8 शिक्षा। नंबर 9 स्वास्थ्य सेवाएं। नंबर 10 परिवहन। नंबर 11 संचार सुविधाएं। नंबर 12 शांति एवं सुरक्षा। नंबर 13 उत्सव एवं त्योहार। नंबर 14 सांस्कृतिक कार्यक्रम। और नंबर 15 ऐतिहासिक कारण। ये सभी कारण है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। चाहे तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं प्राकृतिक कारण, जैसे हमने जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वालों में लिखा है प्राकृतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और ऐतिहासिक कारण। चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख सकते हैं जलवायु, जल की उपलब्धता, धरातल। जहाँ ये सारी विशेषताएं, सारे कारक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ जनसंख्या वितरण अधिक पाया जाता है, वहाँ ही जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। और जहाँ पर जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में, जिस देश में, जिस जिले में ये सभी कारक सही मात्रा में उपस्थित नहीं है या इनकी स्थिति सही नहीं है, वहाँ जनसंख्या वितरण भी कम पाया जाएगा, जनसंख्या वितरण भी वहाँ प्रभावित होगा। आज हमारा ये टॉपिक जनसंख्या वितरण पूरा हुआ। अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में